आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जीसस गॉस्पेल मिनिस्ट्री के माध्यम से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जिस तरह एक पवित्र व्यक्ति था और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने पापों से उद्धार देकर फिर दोबारा आने वाला है, उसके लिए हम लोगों को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, दूसरे को भी तैयार करना है ताकि उनके राज्य में हम लोग रह सकें। और परमेश्वर ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें इस जो सेवकाई दिया हुआ है, तो इस सेवकाई के जरिए हम हर एक गांव में, हर एक जगह में, हर एक राज्य में, हर एक देश में जाके प्रभु की सेवकाई करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ज़रूर आप लोगों के जीवन में भी ये इस वीडियो के जरिए आपके आत्मिक जीवन को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आइए हम इस वीडियो के जरिए प्रभु के दासी हमारे बीच में है, वो तमिलनाडु से है और पवित्र आत्मा उनके जरिए जो बात हमारे सामने रखने जा रहे हैं, सुनेंगे, सीखेंगे और पवित्र जीवन बिताकर प्रभु के राज्य में फिर जाके वहाँ पे रहेंगे। आइए हम प्रभु के दासी को से हम उनके बातों सुनते हैं। எல்லாருக்கும் நமஸ்கார். सभी को मेरे जय मसीह की। இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அதிகாரம் யோபு புஸ்தகம் 1வது அதிகாரம் 1வது வசனம். आज जो अध्याय पवित्र वचन से देखने जा रहे हैं, आयुब के पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 वचन। இதுல நம்ம யோபுன்ற மனுஷனை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். आज हम आयुब नाम का एक पुरुष के बारे में देखने जा रहे हैं। அந்த மனுஷன் उस मनुष्य ने உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகினவனுமாய் இருந்தான். वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। எந்த மனுஷன் அது? யோபு. तो कौन है वो जो खरा और सीधा परमेश्वर को भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था ना? वो है आयुब। அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார். पहला उसका जो देखते हैं कि वो खरा था, எல்லாவற்றிலும் அவர் உண்மை உள்ளவனா நடந்து கொண்டார். हर एक कामों में वो खरा था, எந்த ஒரு தவறான காரியமும் அவர் வந்து செய்யல. तो कोई बुराई काम उसने नहीं की। ரெண்டாவது தேவனுக்கு பயந்து இருந்தார். तो दूसरी बात वो परमेश्वर को भय मानता था। தேவனுக்கு பயந்து இருந்தா எந்த ஒரு தவறான காரியம் நம்ம செய்ய மாட்டோம்ல. जब कोई परमेश्वर को भय मानता है, वो कोई बुराई काम करने से पहले सोचता है। பொல்லாப்புக்கு விலகி இருந்தார். वो बुराई से दूर रहता था। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம இப்படி எல்லாம் இருக்கிறோமா? क्या आज हम उसी तरह हैं? நம்மள நாமே சிந்தித்து பார்க்கணும். हम अपने आप को खुद परख के देखें। ஏன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு 40 வயசு, 50 வயசு, 60 வயசு இல்ல மிஞ்சி போனா 80 வயசு. एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 60 तक जिंदा रह सकता है। அதோட ஒரு மனுஷனோட ஓட்டம் வந்து முடிஞ்சிடும். तो उसके बाद एक मनुष्य का जो यात्रा है वो खत्म होता है। இந்த பூமியில நம்ம ஓடுற ஒவ்வொரு நாளும், इस भूमि में, इस धरती पर हम जो दौड़ रहे हैं, நம்ம எப்படி ஓடுறோம்? हम किस तरह अपने जीवन की यात्रा को मतलब लेके जा रहे हैं? நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? நம்ம யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா? कभी हमें सोचा है? இல்ல, யோசிச்சு பார்த்தது கிடையாது. हम कभी नहीं सोचते हैं इस बातों को। அதனால தான் நம்மளுக்கு இச்சப்படி நம்ம இருதயம் என்ன சொல்லுதோ, நம்ம புத்தி என்ன சொல்லுதோ, நம்ம அது மாதிரி நடக்கிறோம். इसीलिए हम अपनी इच्छा में, अपनी हर एक मतलब जो हृदय की बातों से, अपनी ही इच्छा से हम अपने जीवन बिताते हैं। ஆனா நம்ம அப்படி வாழ்ந்தா நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது. अगर हम उसी तरह अपने जीवन बिताएंगे तो उस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। யோபு அப்படி வாழாதனால, அவர் எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ளவர்னால தேவனே அவருக்கு சாட்சி கொடுக்கிறார். तो आयुब ने उस तरह नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को भय मानता था, इसीलिए और परमेश्वर उनके बारे में गवाही दे रहे हैं। இன்னைக்கு நம்ம அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தா தேவன் நம்மளுக்கும் சாட்சி கொடுப்பார். अगर हम भी उसी तरह जीवन बिताएंगे तो जरूर परमेश्वर भी हमारे बारे में भी गवाही देंगे। இதுவரை நீங்க அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழலனா இனி வாழ்றதுக்கு நீங்க ரெடியா? अगर आज तक अपने उसी तरह जीवन, एक खराब व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति, परमेश्वर को भय
वाला व्यक्ति नहीं आपने जीवन बिताया हुआ है, तो आने वाले दिनों में उसी तरह बिताने के लिए कोशिश कीजिए। இன்னொரு வசனம் பார்ப்போம். और एक वचन हम देखेंगे, 8வது வசனத்திலேயே கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, उसका 8वां पद है, यहोवा ने शैतान से पूछा, என் தாசனாகிய யோபின் மேல் क्या तूने मेरे दास आयुब पर கவனம் வைத்தாயோ? ध्यान दिया है? அப்போ சாத்தான் வந்து நம்மள பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. तो इसका मतलब है शैतान ने हमें हमेशा क्या कर रहा है कि ध्यान दे रहा है हमारे ऊपर। நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், எப்படி நடக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் சாத்தான் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கான். किस तरह जीवन बिता रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर एक कामों को शैतान ने हमारे ऊपर नजर डाल के रखा हुआ है। ஆனா தேவன் கேட்டதுக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு, உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகினுமாகிய அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார். तो परमेश्वर उनके बारे में ये कह रहे हैं, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। எவ்வளவு பெரிய சாட்சி இல்ல? कितने बड़े एक बात है, कितनी बड़ी गवाही है। அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை சொல்லி தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார். कि परमेश्वर उनके बारे में गवाही दे रहे हैं कि उसके जैसा कोई नहीं है। இன்னைக்கு மனுஷனுக்கு மனுஷன் ஈஸியா சாட்சி சொல்லிடுவாங்க. आज एक आदमी के बारे में, एक मनुष्य के बारे में बहुत सारी गवाही दे सकता है। ஆனா நம்மளை உருவாக்கின தேவன், நம்மளை உண்டாக்கின தேவன் நம்மளுக்காக ஒரு சாட்சி கொடுக்கிறார். पर जो परमेश्वर हमें बनाया है, जो परमेश्वर हमें रचा है, वो हमारे बारे में क्या मतलब गवाही दे रहा है। யோபுக்கு அவர் அப்படி சாட்சி கொடுத்திருக்காரு. परमेश्वर ने आयुब के बारे में इतनी बड़ी एक गवाही दे रहा है। நம்ம யோபு போல உண்மையுள்ளவர்களா இருந்தோமா? இல்ல. क्या हम आयुब के जैसे एक खरा, एक सीधा मनुष्य है? ஆனாலும் தேவன் நம்ம மேல என்ன பண்ணியிருக்காரு? அவரோட கிருபையை வைத்து फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक अनुग्रह देकर डालकर वो एक हमारे ऊपर एक आशा लगाए बैठे हुए हैं। அவரோட கிருபையினால இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். उसके अनुग्रह की वजह से आज हम जीवन बिता रहे हैं। அதனால நம்ம வாழ்ற ஒவ்வொரு நாளும் इसीलिए हम अपने जीवन को बिताते समय இந்த மெசேஜ் கேட்டு इस मैसेज को सुन करके இந்த வார்த்தைகள் தேவன் உங்களுக்கு சொல்றார். पवित्र आत्मा प्रभु हमें इस बातों को कह रहा है। நம்ம யோபு போல உண்மை உத்தமமுள்ள மனுஷனா மாறும்போது हम आयुब के समान एक खरा और सीधा मनुष्य होकर நம்மளோட வாழ்க்கையில கூட हमारे जीवन में भी தேவன் நம்மளுக்காக சாட்சி நிற்பார். சாட்சி கொடுக்கிறதுக்காக நிற்பார். परमेश्वर हमारे बारे में गवाही देने के लिए तैयार है। அதனால நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதுவரை ரெடியாகாம துன்மார்க்கமா இருந்தா இனி மனம் திரும்புங்க. பரலோக ராஜ்யம் சீக்கிரம் வரப்போகுது, ஆயத்தமாகுங்க. तो अगर हम अभी तक अपने आप को परखा नहीं है तो परखना चाहिए और उस आयुब की तरह एक खरा, एक सीधा, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति अगर हम बिताएंगे तो परमेश्वर का राज्य बहुत जल्दी आने वाला है। இந்த வார்த்தை மூலமா தேவன் உங்க கூட பேசியிருப்பாரு சொல்லி நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். मैं आशा करता हूं कि इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात किया होगा। வாங்க ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदाबंद, आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर हो और इस समय आपने अपने लोगों से अपनी दासी के जरिए आपने बात किया है पवित्र आत्मा, इसलिए हमें धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पे पिता परमेश्वर, उस दिन जिस तरह आपने आयुब के बारे में गवाही दी, उसी तरह मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे खुदाबंद, जितने भाई बहन, जितने सारे तेरे बच्चे लोग, जितने तेरे भक्त लोग प्रभु देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग भी और हम भी सारे मिल के प्रभु उस आयुब की तरह बनने पाए, इसे तो सहायता करना खुदाबंद। पवित्र आत्मा में सहायता कर ताकि हम भी उस आयुब की तरह परमेश्वर एक खरे, एक सीधे, एक परमेश्वर तुझे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला एक पवित्र व्यक्ति बने। और परमेश्वर तेरे राज्य में जब हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे पिता, और पिता परमेश्वर आप हमें गले लगा के परमेश्वर आपकी योग्य एक पुरुष, एक योग्य व्यक्ति बन जाए, ऐसे हमके सहायता करना खुदाबंद। खास तौर पे तेरे बच्चे लोगों को तूने आशीष कर, हर एक बुराई से बचा कर रख
और तेरे लिए पवित्र जीवन बिताने की सहायता कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।